मणि ब्रह्मांडं विस्माप्यतु। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की कि विचित्र लीलाओं को देख देख कर चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि ऐसा कैसा भगवान है, ऐसा कैसा ये भगवान है कि जो ग्वाल बालों का जूठा खाता है, ग्वाल बालों का जूठा खाता है और उनके साथ में जमीन पे ही बैठ जाता है। ये कैसा भगवान है। और ब्रह्मा जी को शंका हुआ, ब्रह्मा जी के मन में ये प्रश्न उठा कि अब मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये अपने ग्वाल बालों के संग में जंगल में जाके गैया चरा रहे थे, गैयों को चरा रहे थे। तो ब्रह्मा जी आए और गैयों को लेकर अपने साथ में चले गए, गैयों को लेकर अपने साथ में चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा यदि ये भगवान होगा तो ये जान जाएगा कि कौन ले गया है, इसको ज्ञात हो जाएगा। भगवान ने भी कहा आज मैं तुम्हें अपना पहचान करा ही देता हूं। ब्रह्मा जी जितना गैया लेके गए थे, भगवान आज उतनी ही गैया बन गए और गैया बने, ग्वाल बाल बने। और यहां तक कहते हैं कि जो उनकी लाठी और डंडा था, स्वयं भगवान आज लाठी और डंडा भी बन गए। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी विचार करते रहे कि आएंगे गैया लेने के लिए, पता चल जाएगा। भगवान ने भी कहा तुम ले जाओ। एक दिन ब्रह्मा ने सोचा कि चल के देखता हूं। और जब ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो क्या देख रहे हैं कि जितनी गैया हमारे ब्रह्मलोक में है, हम लेके गए थे ब्रह्मलोक, उतनी ही गैया यहां पे उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान के सामने आज नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा जी भी भगवान से हार मान गए और भगवान को दंडवत करके अपने ब्रह्मलोक को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की। देखिए ऐसे आनंद नहीं आता है, आप लोग चुपचाप बैठे रह जा रहे हैं। कथा कौन कौन सुनने आया है, एक बार हाथ उठाइए। सभी सुनने आए हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। सुनने तो सब आए हैं लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। देखिए इतने लोग हैं, अगर जयकारा लगाएं तो पूरे कर्ण बिहार में सुनाई दे। इतने लोगों का जयकारा पूरे कर्ण बिहार में सुनाई देगा। जयकारा लगाने में किस बात की शर्म है। पूरे तन और मन से एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। और तेज थोड़ा, और तेज बोलिए, बोले राधा रानी सरकार की। हाँ, जयकारा ऐसे लगाया जाता है कि अगर नींद भी आ रही होगी वो भी भग जाएगी।
देखिए जब कथा के मध्य में बैठते हैं तो नींद भी बहुत आती है और कहीं नहीं नींद आएगी। जब कोई भी व्यक्ति कथा के मध्य में बैठता है तो उसको निद्रा बहुत आती है। क्यों नींद आती है? किसी को पता है? किसी को पता है कथा के मध्य में क्यों नींद आती है? देखिए ये जो निद्रा है, ये जो निद्रा है ये रावण के खानदान की है। जब भगवान राम ने रावण का वंश ही समाप्त कर दिया तो निद्रा ने प्रतिज्ञा की कि हम सबको राक्षस बना देंगे, सबको राक्षस बना देंगे। किस प्रकार का राक्षस? जो भगवान का भजन न करे, भगवान से विमुख हो जाए, उसी की राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। तो भगवान ने उनसे पूछा निद्रा से, कैसे सबको राक्षस बना दोगे? भाई बता तो दो, उसका हम उपाय पहले से कर लें। निद्रा बोली कि जहां पे आपकी कथा होने लगेगी, जहां पे आपकी कथा होने लगेगी वहीं श्रोता के ऊपर हम आके विराजमान हो जाएंगे। श्रोता के ऊपर आके हम विराजमान हो जाएंगे और उसे नींद आ जाएगी। जब उसे नींद आ जाएगी तो कथा तो सुन नहीं पाएंगे, और कथा जब सुनेंगे नहीं तो उसका कल्याण होगा नहीं। तो भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, इसका हम पहले से उपाय बना दे रहे हैं। क्या उपाय? बोले कि इसका उपाय हम ये बना दे रहे हैं कि हम श्रोता और वक्ता को आमने सामने कर देंगे। श्रोता और वक्ता को आमने सामने कर देंगे। भाई श्रोता को निद्रा आएगी तो वक्ता देखेगा, उसको जगा देगा, और यदि वक्ता को निद्रा आ गई तो श्रोता देख के उसको जगा देगा। इसलिए जयकारा लगाने से निद्रा भग जाती है। कथा के बीच बीच में जयकारा जरूर लगाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अब लगा है। देखिए श्रोता कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता कितने प्रकार के होते हैं पता है आप लोगों को? जिसको पता हो हाथ उठाओ। जिसको पता हो हाथ उठाओ। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? देखिए श्रोता जो हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? बोला करो, आप लोग भी बोलिए। 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? श्रोता। पहला श्रोता, और दूसरा सोता। श्रोता का मतलब जो कथा सुनने के लिए ही आए हैं, उनसे बगल में कौन बैठा है इससे भी मतलब नहीं है। बगल में कौन बैठा है इससे भी मतलब नहीं है कि दीदी आई हैं, भाभी आई हैं कि नहीं आई हैं, किसी से मतलब नहीं है। कोई आया हो यदि ना आया हो,
बस हम आ गए हैं, हम कथा सुन रहे हैं। पहला नंबर श्रोता, परपंचों से मतलब नहीं है कि कथा में कौन बात कर रहा है कौन बात नहीं कर रहा है। और दूसरा कौन है? सोता। आज घर में बहुत थक गए, चलो जब तक 3 घंटा कथा हो रही है तब तक एक नींद पूरी हो जाएगी। हाँ? उनको कहीं नींद नहीं आएगी। चलो कथा में जब तक 3 घंटा कथा होगा तब तक हमारी नींद भी पूरी हो जाएगी। और तीसरा कौन है? तीसरा है सरवता। तीसरा प्रकार कौन सा है? सरवता। जब तक कथा में 3 घंटा जब तक कथा चलेगी तब तक उनका मुख जैसे सरवता चलता है, ऐसे ही उनका मुख भी सरवता जैसे 3 घंटा चलता रहेगा। मतलब जो घर की बातें होंगी वो सारी कथा के मध्य ही पूरी करनी है। इसलिए अब इन तीनों में अच्छा कौन है? तीनों में अच्छा कौन है? श्रोता। तो श्रोता बन के बैठिए, श्रोता और सरवता मत बनिए। जब श्रोता बन के बैठोगे तभी आपको कथा का पूर्ण लाभ मिलेगा। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, पुनः आज की कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हाँ, ये जयकारा, ये जयकारा ऐसा लग रहा है वास्तव में आज वृंदावन धाम बन चुका है। एक और फिर से दोनों हाथ उठाकर जयकारा बोलिए सच्चे दरबार वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है कि प्रभु को गर भूलोगे बंदे, जैसा कि महाराज जी ने कहा कथा में आए तो श्रोता बन के कथा सुने, श्रोता बन के नहीं। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं, अगर कोई अच्छी सी साड़ी पहन करके आ गई तो वह साड़ी देखने लगते हैं कितनी अच्छी पहन करके आई है। नहीं, कथा में आए हो कथा पे ध्यान दो, किसी की साड़ी पे ध्यान मत दो, कितनी सुंदर साड़ी पहन करके आई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कि प्रभु को गर भूलोगे बंदे। भैया चाटी नहीं आ रही है ढोलक की, देख लेना एक बार। कि बाद बहुत पछताओगे, अगर भगवान को भूल जाओगे ना तो पछताते ही रह जाओगे। कि पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। सही बात है, भूख कहाँ से लाओगे, भोजन तो ले आओगे। उमेश जी एक बार ताकी बढ़ाना ढोलक की। चाटी खोल दो भैया, चाटी बंद है। कि प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे।
पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। सही बात है, पैसे के खातिर ही सब कुछ हो रहा है कि पैसे के